अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप कॉन्टेस्ट को विन कर सकते हैं। 99 डिज़ाइंस या freelancer.com या कोई भी वेबसाइट है जहां पर आप कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेट करते हैं और आप जीतना चाहते हैं, तो कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगा। और कुछ टिप्स मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस है और कुछ जो है वो मैंने 99 डिज़ाइन से ली हैं, यानी डिफरेंट वेबसाइट से कलेक्ट की हैं, और वो सारी आपको एक वीडियो की सूरत में हाजिर है। दूसरा ये है कि अगर कॉन्टेस्ट नहीं पता क्या चीज़ होती है, तो इसकी पूरी सीरीज़ मौजूद है 99 डिज़ाइंस की। आप जो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके चेक कर सकते हैं किस तरह आप अकाउंट बना सकते हैं, किस तरह आप एज ए डिज़ाइनर पार्टिसिपेट करके पैसे कमा सकते हैं। लेकिन पोर्टफोलियो बड़ा लाजमी है इसमें। तो अगर हम कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहली जो टिप है वो मैं आपको बताता हूं कि आप जिस कॉन्टेस्ट में सबसे लो एंट्रीज होंगी, आपने उसमें पार्टिसिपेट करना है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि कॉन्टेस्ट होल्डर जो है वो आपके साथ जल्दी अंगेज हो जाता है और आप एक अच्छा रिलेशन उसके साथ बिल्ड कर सकते हैं बाय शोइंग योर क्रिएटिविटी इन एंट्रीज। ठीक है, आप अपने डिज़ाइंस में जो एंट्रीज सबमिट करवा रहे हैं, अगर वो अच्छे हैं तो क्लाइंट जल्दी रिस्पॉन्स देगा और आप एक अच्छा कनेक्शन बना सकते हैं। अच्छा कनेक्शन बनाने की वजह से ही मैं कई कॉन्टेस्ट जो है इन पास्ट विन कर चुका हूँ, और वो मेरे साथ अटैच रहता है। आप उनको उसको मैसेज कर सकते हैं या वो आपको मैसेज कर सकता है कि मुझे ये वाली चेंजेस चाहिए आपके डिज़ाइन में। तो इस तरह चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप कॉन्टेस्ट विन कर सकते हैं। इस तरह कॉन्टेस्ट होल्डर के माइंड में आप ही रहते हैं मोस्टली कि ये बंदा जो है मेरे साथ काफ़ी मेहनत कर रहा है और अंगेज है। तो उस अंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए जो है आप कोशिश करें कि अपने अच्छे डिज़ाइंस जो है जल्दी सबमिट करवाएं और कॉन्टेस्ट होल्डर से एक अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश करें। अच्छा, अगर आप थोड़ा लेट सबमिट करवाते हैं तो उसका ये होता है कि बहुत सारी एंट्रीज आ जाती हैं, तो क्लाइंट जो है वो सिर्फ पिकिंग करता है फिर। ठीक है ना, फेवरेट्स वन को पिक करता है, उन्हीं में से वो फिर फाइनली सेलेक्ट कर लेता है। तो इसलिए जो मेरी ये सजेशन है कि आप कॉन्टेस्ट जल्दी से जल्दी फ्रेश जो कॉन्टेस्ट होते हैं वो पार्टिसिपेट किया करें। नेक्स्ट जो टिप है या एक ऑब्वियस बात है कि वो आप ब्रीफ जो होती है क्लाइंट की तरफ से, डिस्क्रिप्शन जो मिलती है, उसको बार बार रीड किया करें। बार बार रीड करने का ये मकसद होता है कि आप उसमें से बेसिक जो वो चाहता है, ठीक है ना, जो वो मैसेज कन्वे करना चाहता है अपने कॉन्टेस्ट के अंदर या डिज़ाइन के अंदर, आप वो इजीली रीड कर लें उसका माइंड, और वो चीज़ अपने डिज़ाइन पे पुट करके आप उसको प्रेजेंट कर सकें। ठीक है, सो ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि अगर आप ब्रीफ इग्नोर कर लेते हैं या एक ही दफ़ा पढ़ी और उसके ऊपर वर्क करना शुरू कर देते हैं, तो सम टाइम होता है कि हम में से जो है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें से वो बंदा सबसे आगे चला जाता है जिसने ब्रीफ अच्छे तरीके से पढ़ी और एक परफेक्ट डिज़ाइन बना के बेस्ड ऑन हिज ब्रीफ वो सबमिट करवाया, और उसको अच्छी रेटिंग भी मिल रही होती है। और हम ऑन द अदर हैंड हमने भी ब्रीफ पढ़ी होती है, लेकिन हमने उतना फोकस नहीं रखा होता। रादर देन वी आर गोइंग टू फोकस ऑन कि किसी तरीके से हम पैसे जीत जाएं या कॉन्टेस्ट विन कर लें, हम उसकी ब्रीफ को इग्नोर कर देते हैं। हम अपनी एंट्रीज के ऊपर फोकस कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा सबमिट करवा सकें। अब एंट्रीज की बात आई है तो ऑब्वियसली ये भी हमारे पास एक बड़ा एज है कि आप अनलिमिटेड टाइम अपनी एंट्री सबमिट करवा सकते हैं। अब एज ए बिगिनर आप 10 कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन आप एक कॉन्टेस्ट के अंदर मल्टीपल एंट्रीज कई टाइम सिवरल टाइम आप सबमिट करवा सकते हैं। तो उस वजह से मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपके पास मौका मिले और कॉन्टेस्ट होल्डर आपकी किसी एंट्री को अच्छी रेटिंग दे देते हैं, तो आप उसको बाकायदा टाइम दें, उस एंट्री को उसको निखारें और बार बार सबमिट करवाते रहें। ठीक है ना, एक ही एंट्री को नहीं, ये कि आप एक ही चीज़ को बार बार सबमिट करें, नहीं, उसको निखार के, उसको इम्प्रूव करके, उसको डिफरेंट स्टाइल दे के आप सबमिट करवा सकते हैं। इसी तरह कॉन्टेस्ट होल्डर कमेंट भी कर रहा होता है साथ साथ कि ये चीज़ मुझे इस तरह चाहिए और ये इस तरह चाहिए, तो आप जो इंस्ट्रक्शंस वो आपको मिलती रहें, आप उसको फॉलोअप करते रहो, अपनी एंट्रीज की शक्ल में सबमिट करवाते रहें। इससे भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी एंट्रीज काफ़ी ज़्यादा होती हैं और हाईलाइट होना शुरू हो जाते हैं उसके माइंड में कि ये बंदा काफ़ी एक्टिव है और बहुत सारे मेहनत कर रहा है मेरे कॉन्टेस्ट के ऊपर या मेरे डिज़ाइन के ऊपर। सो ये भी एक टिप है कि आप अपनी एंट्रीज सबमिट करवाएं क्वालिटी वाली, लेकिन ये है कि कंसिस्टेंट रहें। ठीक है ना, अगर आप बीच में एक एंट्री सबमिट करके गायब हो जाते हैं, देयर आर सो मैनी पीपल हु आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दैट कॉन्टेस्ट, और वो भी ऑब्वियसली आगे अपनी डिफरेंट एंट्री सबमिट करें तो आपकी एंट्री पीछे रह जाएगी या इग्नोर हो जाएगी। तो इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप एंट्रीज को रेगुलरली सबमिट करवाते रहें, उसी कॉन्टेस्ट में इंप्रूव करते रहें या नए कॉन्सेप्ट ऐड करते रहें।
नेक्स्ट जो टिप है वो है कि आप डिफरेंट मॉकअप्स के साथ अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट किया करें। हम मोस्टली क्या करते हैं, प्लेन डिज़ाइन या प्लेन बैकग्राउंड के ऊपर रख के अपना एंट्री सबमिट, स्पेशली लोगो डिज़ाइन जो है, या अगर स्टेशनरी कुछ पार्टिसिपेट करें तो उनको बगैर मॉकअप्स के या प्रेजेंटेशन के हम सेंड कर देते हैं, और मोस्टली हम देख रहे होते हैं कि हमारी एंट्री इग्नोर हो जाती है, और जो बंदे ने जिसने मॉकअप लगाया हुआ है या प्रेजेंट अच्छा किया उसको जो है वो रेटिंग मिलना शुरू हो जाती है, वो ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है उसके दिमाग में या उसके माइंड में कि ये बंदा काम कर रहा है। सो इस चीज़ को भी मैं प्रेफर करता हूँ कि आप जब अपना डिज़ाइन तैयार कर लें तो उसको अच्छा मॉकअप लगा लें, और ये वही बात है कि आप दाल जो है वो सोने के चम्मच के साथ खिला रहे हैं उसको, तो वो वाला हिसाब हो जाना है। तो इसलिए जो है एक अच्छा मॉकअप, अच्छे मॉकअप की कलेक्शन तैयार करें आप बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन कॉन्टेस्ट। तो अपनी फ्लैट डिज़ाइन भी ऑब्वियसली प्लेन बैकग्राउंड के साथ भी, और साथ उसके मॉकअप का प्रीव्यू भी दिखाएं, ताकि कॉन्टेस्ट होल्डर को फील आए कि यस ही इज़ वर्किंग ऑन हिज डिज़ाइन, और लाइक एक अच्छी फील दें आप उसके डिज़ाइन को, ताकि वो हाईलाइट हो जाए आपके उसके दिमाग में, ठीक है, ताकि आपको विनिंग के चांसेस बढ़े। नेक्स्ट टिप ये है कि आपने स्टाइल देखना अपना, कि आप किस स्टाइल का डिज़ाइन वर्क करते हैं, आपने उसी तरीके का कॉन्टेस्ट जो है पिक करना होता है। अब ये कैसे पिक करना होता है कि आप उसकी ब्रीफ पढ़ें, ठीक है, अगर ब्रीफ से समझ आती है कि ये मेरे स्टाइल को सूट करता है देन आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज अगर कोई भी कॉन्टेस्ट आप पार्टिसिपेट करेंगे मुंह उठा के, तो उसका ये प्रॉब्लम होगा कि आपको समझ नहीं आएगी, आप बीच में ही छोड़ के चले जाएंगे, या वो एक आपका, जैसे मैंने आपको बताया, एक मंथ में 10 कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो वो एक एंट्री या एक कॉन्टेस्ट आपका ज़ाया हो जाएगा। सो मेरी ये सजेशंस हैं कि आप लोग उन्हीं कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करें जिसका स्टाइल आपको समझ आ जाए कि ये मेरे स्टाइल के मुताबिक है, और यस मैं इसको compete कर पाऊंगा। एक और टिप है कि आप अपने डिज़ाइन को थोड़ा डिफरेंट रखा करें, यानी बाकियों से डिफरेंट रखें, लेकिन वो किस स्टेज पे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मसलन अगर कॉन्टेस्ट ने अर्ली स्टेजेस में एक डिज़ाइन को फेवरेट कर लिया है, उसको रेटिंग प्रोवाइड कर दी, तो मोस्टली ये होता है कि बाकी सारे डिज़ाइनर उसी स्टाइल को कॉपी कर रहे होते हैं, यानी कॉपी का डिज़ाइनर्स बन जाते हैं, ठीक है, तो वो जितनी भी एंट्रीज होती हैं उसी स्टाइल की हो रही होती है। तो आप वहाँ पर आपको जो है एक स्टेप ले सकते हैं, एक रिस्क ले सकते हैं कि आप उन स्टाइल से हट के आप जो है एक अपना डिज़ाइन सबमिट करवाएं। मे भी वो आप आपको सेलेक्ट कर ले या आपकी एंट्री को रेटिंग मिल जाए, ठीक है ना। ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि आप रिस्क लें। रिस्क नहीं लेंगे ना तो वो आप ही उन्हीं कॉपी कैट डिज़ाइनर्स की लिस्ट में आ जाएंगे कि ये सेम स्टाइल कॉपी कर रहा है। बेसिकली इनडायरेक्टली हम उसे क्लाइंट को ये एक मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं कि जो डिज़ाइन आपका फेवरेट है ही इज़ द बेस्ट वन, ठीक है ना, वो डिज़ाइनर आपका बेस्ट है, वो डिज़ाइन उसका बेस्ट है क्योंकि हम उसकी कॉपी कर रहे हैं, सही है ना। तो ये हम इनडायरेक्टली उसको फोर्सफुली बल्कि बता रहे होते हैं कि ये चीज़ अच्छी है, इसको पिक कर लो। इस वजह से भी हम कॉन्टेस्ट मोस्टली हार जाते हैं, और जो फेवरेट होता है इसका स्टार्ट में ही, वही जो है उसका एट द एंड विनर वो पिक कर रहा होता है। तो ये कोशिश किया करें कि अगर आपने कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेट कर लिया है और उस 10 से 15, 20, 25 एंट्रीज का वेट कर लें। लो एक जैसा अगर डिज़ाइन कॉपी करने शुरू हो गए हैं, यानी किसी एक की एंट्रीज मिल गई हैं, किसी एक को रेटिंग मिल गई और फिर उसको लोग जो हैं कॉपी करने से, तो आप कुछ नया स्टाइल दे के ट्राई करें, मे बी आपको रेटिंग मिल जाए और आप आगे आ जाए उन सब एंट्रीज से। तो ये एक छोटी सी टिप थी कि किस तरह आप अपने डिज़ाइन को डिफ्रेंशिएट रखकर किस तरह आप रेटिंग ले सकते हैं और किस तरह आप डिज़ाइन जो है कॉन्टेस्ट होल्डर की नज़रों में आ सकते हैं। एक और चीज़ जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि मोस्टली क्लाइंट्स जो है ना वो क्रिटिकल आई नहीं रखते, जस्ट लाइक मी या जस्ट लाइक अ डिज़ाइनर, वो डिज़ाइनर नहीं होते मोस्टली, ठीक है ना। तो वो क्या कर रहे होते हैं कि जस्ट एक नज़र लगा के कॉन्टेस्ट के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं उनमें से वो पिक कर रहे होते हैं अपने फेवरेट। सो कोशिश किया करें कि कॉन्टेस्ट के स्टार्ट में अपने बेस्ट आइडियाज़ दे रहे हैं, क्योंकि वो कस्टमर जो है वो स्ट्रॉन्ग आइडियाज़ को देख रहा होता है कि जो आइडियाज़ उसको ज़्यादा उसके ब्रीफ के मुताबिक ठहरें, या वो कंपनी के लिए जो देख रहा होता है डिज़ाइंस, ठीक है, तो वो जल्दी से उसको रिव्यू कर रहा होता है। और कोशिश मेरी ये होती है इस दौरान कि मैं अपना सबसे बेस्ट डिज़ाइन तैयार करूं, ठीक है ना। अब ये हो रहा था कि एक काम बहुत ज़्यादा रैपिडली हो रहा होता है, तेज़ी से हो रहा होता है, तो मेरा यहाँ पर भी एक चीज़ हो रही होती है कि मैं क्वालिटी की बजाय क्वांटिटी पे भी फोकस कर रहा होता हूँ साथ साथ। सो जब आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हैं तो कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी अपने जो 8-10 डिज़ाइन है, 5 जितने भी आपके आपने स्केच किए हैं, डिज़ाइन किए हैं, उनको
आप जैसी भी क्वालिटी आपके पास उनको सबमिट करवाने की कोशिश करें। कस्टमर जैसी रेटिंग देता है आपकी किसी एंट्री को या फेवरेट कर देता है कि ये है, तो उसको फिर इंप्रूव करने की कोशिश किया करें। तरीका वारदात यही है। मतलब आपने किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है, कोशिश करें जल्दी से जल्दी एंट्री सबमिट करवाएं। फिर कॉन्टेस्ट होल्डर आता है, रेटिंग देता है, कोई फेवरेट कर लेता है, कोई उसका मैसेज आता है, उससे कम्युनिकेट करें और उस कॉन्टेस्ट की एंट्री को जो है वो आप उसको इंप्रूव करते रहें स्टेप बाय स्टेप। और यही जो है हमारा मेजर जो तरीका होता है कि किस तरह आप कॉन्टेस्ट को जल्दी विन कर सकते हैं। और एक गलती मैं ये कर रहा होता था कि जब मैं कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करता था तो अपनी एंट्री सबमिट करवाता था, तो मैं लिखता था कि दिस इज माई एंट्री या दिस इज माई डिज़ाइन, इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग कि ये मैंने किस तरह बनाया है या इसके पीछे क्या प्रोसेस है, ये क्या कॉन्सेप्ट है। मैं सिर्फ ये लिख देता था कि दिस इज माई एंट्री फॉर योर कॉन्टेस्ट और सबमिट करवा देता था। अब इसका ये होता है कि मैंने टोटली इग्नोर कर दिया उसकी ब्रीफ को, या अपने डिज़ाइन के ऊपर जो प्रोसेस है उसको टोटली इग्नोर करते हुए जिस मैंने उसको बता दिया कि ये लो भाई बस। तो इस तरह जो है थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि अगर आप एक्सप्लेन करते थोड़ा सा अपनी एंट्री को, तो इसका ये फ़ायदा होता है कि अगर कॉन्टेस्ट होल्डर आपकी एंट्री को हाईलाइट करता है, सम टाइम होता है कि वो आपको फेवरेट कर देता है, तो फिर अगर वो प्रोसेस रीड कर ले और एक्सप्लेनेशन देख ले सारी कि किस तरह आपने कॉन्टेस्ट एंट्री को बनाया है और क्या इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, तो काफ़ी हद तक चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप वो कॉन्टेस्ट को लीड करें। ठीक है ना, आप उसकी जो रेटिंग अच्छी हो जाए आपकी उस एंट्री की। तो ये भी एक टिप है कि आप अपने डिज़ाइन को एक्सप्लेन किया करें सबमिट करवाते वक्त। तो लास्ट में मैं बात करूंगा कि आपने किस वक्त जो है अपना हाथ उठा लेना होता है कि एंट्रीज जो है अब सबमिट करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि आपने किस वक्त क्विट करना है। बेसिकली कॉन्टेस्ट के अंदर सम टाइम होता है कि आप और 3-4 स्टार ले लेते हैं और भी 7 बंदे जो हैं वो अच्छी रेटिंग के साथ आपसे आगे जा रहे होते हैं, लेकिन आपको फिर भी फील हो रहा होता है कि शायद मैं ये विन कर लूं, या आपको ये फील है कि मैं विन कर जाऊं, लेकिन एट द एंड जो रिजल्ट होता है वो कोई और विन कर जाता है। ठीक है, तो और दूसरी तरफ ये होता है कि आपने एट द सेम टाइम हमने 3-4 कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है और उन तीनों में हम जो है एंट्री सबमिट कराना है और एक में आपकी रेटिंग अच्छी आ जाती है, तो हमारा जो वहाँ जो पहली वाली पोजीशन थी वहाँ पर टाइम स्पेंड करना वो ज़्यादा आप कह सकते हैं ख़तरनाक थे, टाइम वेस्टिंग था, बजाय हम यहाँ पर टाइम लगाएं। सो हम क्या कर सकते हैं, उन दो को लेस टाइम देते हुए वहाँ पर कम टाइम वेस्ट करेंगे और सारा टाइम जो है हम अपने उस कॉन्टेस्ट के ऊपर क्वालिटी वाले डिज़ाइन पे स्पेंड कर सकते हैं, उस टाइम को जहाँ पर हम अपनी एंट्री जो है हमें अच्छी रेटिंग मिली है। ठीक है ना, उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, हम अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं, किस तरह हम अपनी विनिंग पोजीशन बना सकें उस कॉन्टेस्ट के अंदर। ठीक है ना, एज ए फाइनलिस्ट सेलेक्ट हो सकें। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी कि किस तरीके से आप कॉन्टेस्ट को माप सकते हैं कि कौन सा कॉन्टेस्ट मेरे लिए बेहतर जा रहा है और कहाँ पर मुझे टाइम वेस्ट करना चाहिए और कहाँ पर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी और आप इसको बेटर जान सकते हैं। बाकी ये कि ड्यूरिंग पार्टिसिपेट आपको पता लग गया था कि अब मेरी यहाँ पे दाल गलने वाली नहीं है, तो वहाँ से आप अपने बोरिया बिस्तरा उठाएं और नए कॉन्टेस्ट में चले जाएं। तो यही थी जी आज की कुछ टिप्स जिससे आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके अपनी पोजीशन अच्छी कर सकते हैं। ठीक है ना, कॉन्टेस्ट को विन भी कर सकते हैं। और एज ए बिगनर मैंने ऐसे आपको बताया 10 कॉन्टेस्ट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ये बस ध्यान से आप पार्टिसिपेट करें कौन सा कॉन्टेस्ट आपके लिए बेहतर है। बाकी लोगो डिज़ाइन में कंपटीशन बहुत है और मैं ये आपको प्रेफर करता हूँ आप स्टेशनरी और पॉडकास्ट कवर और डिफरेंट वेब बैनर्स और इस तरह के जो कॉन्टेस्ट उसमें पार्टिसिपेट करें, उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना, उसमें लोग कम होते हैं और चांसेस भी ज़्यादा होते हैं कि आप उनको विन कर सकें। तो फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको मज़ीद टिप्स ट्रिक्स बताऊँगा या कुछ नया सीखेंगे और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा अब रेगुलर हो जाऊँ वीडियोस में। बहुत सारे लोगों के मैसेज आए थे इंस्टाग्राम पे, सर आप कहाँ चले गए और ये मैंने 26-27 दिन के बाद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।